अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप का चर्चा आम है, लेकिन आज हम बात करेंगे इंडियन फुटबॉल को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले बाप और बेटे के बारे में। वालिद साहब सैयद अब्दुल रहीम, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल कहा जाता है, और हाल ही में इनके ऊपर बायोपिक फिल्म भी बनने जा रही है जिसे मशहूर बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन निभा रहे हैं, और ये हाल ही में फिल्म रिलीज़ भी होने वाली है। और इनके बेटे सैयद शाहिद हकीम इंडियन फुटबॉल के मशहूर खिलाड़ी, कोच और फीफा रेफरी भी रह चुके हैं। तो इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शाहिद हकीम की वाइफ प्रोफेसर सैयदा सादिया मैडम। तो बताइए मैडम, सैयद अब्दुल रहीम और आपके हस्बैंड सैयद शाहिद हकीम का क्या इंडियन फुटबॉल में कंट्रीब्यूशन रहा है? कंट्रीब्यूशन की बात जब चल रही है तो ये दो नाम बहुत अहम है। सैयद अब्दुल रहीम साहब जो इंडिया के कोच रहे फुटबॉल के 1952 से 1960s, एक गोल्डन एरा था। उसके बाद किस तरीके से फ़ुटबॉल जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, मैं इसके लिए ब्लेम करना चाहूँगी सिस्टम, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी। और उसके बाद वापस जो ऊंचाई मिली और जो सक्सेस मिली फ़ुटबॉल को, उसका सारा क्रेडिट जो है वो जाता है स्क्वाड्रन लीडर सैयद शाहिद हकीम की सिंसियरिटी और उनके कंट्रीब्यूशन को, कि किस तरीके से एज ए प्लेयर, एक ओलंपियन, फिर डिफेंस एयरफोर्स के कैप्टन रहे अपनी टीम के, कितने ही क्लब्स हैं ऐसे जिन्हें उन्होंने खिलाया। उसके बाद फिर एज ए इंडिया कोच रहे, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल फीफा रेफरी। इसके अलावा स्पोर्ट्स अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन संभाला कई सालों तक, और उसके बाद वर्ल्ड कप के एक्सपर्ट कमेंटेटर। ये कुछ ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशंस और अचीवमेंट्स हैं जिन्होंने फ़ुटबॉल को काफ़ी हद तक इंडिया में ज़िंदा रखा। लेकिन मैं समझती हूँ 1 साल पहले हकीम साहब के साथ ये कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट भी शायद कहीं खो गया। कि एक टाइम था जब इंडिया जो थी वो फुटबॉल के मैदान में अपना लोहा मनवाती थी। अगर हम बात करें ओलंपिक्स की और अगर हम बात करें एशियन कप्स की, तो ये कुछ ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो फ़ुटबॉल की दुनिया में इंडिया ने अपने नाम की। लेकिन आज के वक्त में जब पूरी दुनिया फीफा वर्ल्ड कप का जश्न मना रही है, तो ये जश्न हिंदुस्तान में हमें कुछ फीका नज़र आता है, क्योंकि आज के वक्त में शायद ऐसी टीम्स या ऐसी तैयारी हमारे मुल्क में नहीं है कि हम भी फीफा का हिस्सा होते। इसके पीछे कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसे मैं कह सकती हूँ कि वो टेक्निकल रीज़न्स भी हैं, और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, कुछ हमारा सिस्टम है जिसको मैं ब्लेम करना चाहूँगी, कि जिन्होंने इस खेल को उस तरह से फ़रोग नहीं दिया या लेगेसी को बरकरार नहीं रखा। अगर सैयद अब्दुल रहीम की बात करें, जिनको गॉडफादर और बाबाए फ़ुटबॉल कहा जाता है, ये 1952 से 60 तक का जो एरा था, गोल्डन एरा कहा जाता है फ़ुटबॉल का। आज कतर की सरज़मीन पे जिस तरह से फ़ीफ़ा का जोशो खरोश हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया से मिलियंस की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, ये वही सरज़मीन है जहां हकीम साहब 5 बार एज ए रेफरी गए। और आज जिस तरह से एशिया ने फ़ीफ़ा में सऊदी अरब के ज़रिए अपना झंडा गाड़ा है, क्योंकि हमेशा से माना गया कि फ़ुटबॉल जो है वो यूरोपियंस के कोर्ट में रहा, और आज जो है सऊदी अरब की जीत अर्जेंटीना के ऊपर भारी पड़ गई यूरोपियंस को, और एशिया ने आज अपना झंडा गाड़ दिया। सऊदी अरब 3 बार हकीम साहब गए एज ए रेफरी, कुवैत गए, इसके अलावा रिप्रेजेंट किया एज ए कैप्टन मलेशिया, सिंगापुर, बहुत सारी कंट्रीज़ को। इसके अलावा ये है कि फ़ीफ़ा की अगर हम बात करते हैं तो नो डाउट कि फ़ीफ़ा जो है इस वक्त वर्ल्ड का एक वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट होता है, और सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ का इसमें मतलब कि इन्वॉल्व होना, तकरीबन पूरी दुनिया ही इन्वॉल्व होती है। मैं तो समझती हूँ जो कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती वो देखने का शौक़ ज़रूर रखती हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट का भी मोड माना जाता है। तो इंडिया को जब हम मेजर करने की कोशिश करते हैं स्पेशली फ़ुटबॉल में, तो आज हमें मायूसी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट्स थी आज वो दुनिया में नहीं रहे, और शायद उनके साथ
कहीं ना कहीं फुटबॉल जो है उसने भी अपना क्रेज़ जो है वो खो दिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।